भारत ने दुनिया से बैर मोल लेकर यह तय किया था कि भले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हो, हम उसका सस्ता तेल फिर भी लेंगे। इसके पीछे तर्क यह था कि हमारे देश के हित सर्वोपरि और देश के लिए उपभोक्ताओं को सस्ता तेल हमारी प्राथमिकता। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस से सांसद जवाहर सरकार ने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें एक बहुत बड़ी आशंका जताई। उन्होंने गुजरात की 2 रिफाइनरियों और एक अनजान कंपनी गतिक शिप मैनेजमेंट की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया के तेल बाजार में आई हलचल का बेजा फायदा गुजरात की 2 निजी रिफाइनरी कंपनियां उठा रही हैं? तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार का यही दावा है। जवाहर सरकार ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि गुजरात में 2 निजी रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से आए तेल का निर्यात किया और खूब मुनाफा कमाया है। आरोप है कि ये दोनों रिफाइनरी यूरोपीय संघ और अन्य देशों को रूस का सस्ता तेल महंगी कीमत पर बेच रही हैं। जवाहर सरकार ने इस पत्र में ft.com और द वायर में छपी 2 खबरों का भी हवाला दिया। FT ने लिखा है कि कैसे मुंबई की एक खुफिया कंपनी गतिक शिप मैनेजमेंट ने सिर्फ रूसी तेल से मुनाफा उठाने के लिए पिछले साल अचानक 54 तेल टैंकर खरीदे। रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय बंदरगाहों पर इंपोर्ट किए गए 83 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और तेल उत्पादों में से 50% से ज्यादा की ट्रांसपोर्टिंग इसी ने की है, जबकि गतिक शिप मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर गतिक शिप मैनेजमेंट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस चिट्ठी में सरकार ने फिनलैंड की थिंक टैंक क्रिया की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा रखी है, ऐसे कई देशों में भारत समेत 5 देशों से रूसी तेल घूम फिर कर पहुंच रहा है। क्रिया ने अपनी रिपोर्ट में उन 5 देशों के लिए लॉन्ड्रोमैट शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे यूरोपीय देश भारी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। भारत के अलावा इनमें चीन, तुर्की, UAE और सिंगापुर शामिल हैं। कच्चे तेल के आयात को लेकर पहले भारत की निर्भरता पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य देशों पर थी, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है, इस मोर्चे पर हालात बिल्कुल बदल गए हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले भारत के लिए रूस एक मामूली तेल निर्यातक देश था। मार्च 2022 से पहले भारत रूस से 1% कच्चा तेल ही आयात करता था, जबकि एक ही साल में यह आंकड़ा 34% तक पहुंच गया है। हालांकि इसमें फिर से निर्यात किया गया कच्चा तेल शामिल है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल रूस करीब 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात के साथ भारत का नंबर 1 सप्लायर है। राज्यसभा सांसद ने अपने पत्र में आपत्ति जताई है कि इस तरह सस्ते तेल का आयात करने के बावजूद देश के लोगों को इसका फायदा नहीं मिला, बल्कि गुजरात की 2 निजी रिफाइनरीज ने इंपोर्ट किए गए तेल का फिर से एक्सपोर्ट कर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है, जबकि यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी तेल खरीदने के लिए कई पश्चिमी देश भारत की आलोचना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।